अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये रमज़ान से एक दिन पहले की सुबह है। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और हम सब बातें कर रहे थे कि कल से हम लोग सैरी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे पहला रोज़ा था। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मैंने अपना मास्क भी वेयर कर लिया था। और उसके बाद फिर हम सब बहन भाई हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए। और अब गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पहले की तरह नहीं है, तो हम लोग आराम से चले गए थे, वरना घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू चल रही थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है और हम खुश हो गए थे कि चलो अच्छे मौसम में रमज़ान आ गए। यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रही थी मैं। वैसे पहले तो ऐसा होता था कि मैं ज़्यादातर शॉपिंग में बिज़ी होती थी, लेकिन अब मुझे ये होता है कि मैं व्लॉगिंग में लग जाती हूँ और मेरे बहन भाई शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो मुझे यहाँ से पकड़े होते हैं, कभी वहाँ से, कि यार तुम कहाँ गायब हो जाती हो, हम तुम्हें ढूंढते रह जाते हैं। तो बस मैं इधर उधर हो जाती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं वीडियो बना लूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ़ है ना वो एकदम से चेंज हो गई है यूट्यूब के बाद। पहले मैं इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती थी, इतनी पिक्चर्स नहीं लेती थी, लेकिन अब तो भाई मैं वीडियोस भी बना रही होती हूँ, पिक्चर्स ले रही होती हूँ। और पहले मैं सोशल वेबसाइट्स पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती थी, ना मैं फ़ेसबुक यूज़ करती थी, ना इंस्टाग्राम। यूट्यूब की वजह से मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होती हूँ। आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल उरूसा सर्वे के नाम से, मेरा इंस्टा अकाउंट है। स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ मैं, आप लोग ज़रूर देखा करें। रहमत ये फिर छा गया। उसके बाद लास्ट में बहुत फ़नी सीन हुआ कि हम लोग लिफ्ट में लिटरली फंस चुके थे। पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम थी, जब हम जो भी बटन प्रेस करते थे हम नीचे ही आ जाते थे, पता नहीं क्या उसमें था। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये ख़राब है। लिफ्ट में फंस गए। वैसे भी ऐसे चल रहा है, हमें कोई सुकून मिल रहा है। अबे क्यों चल रही है? उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छी शॉपिंग हुई। फिर मेरा पार्सल आ गया था, मैंने रिंग लाइट ऑर्डर की थी, तो वो मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी उसकी। जैसी मैं उसको यूज़ करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये अभी मैंने इसको रख दिया था, मैंने सोचा कि अभी रमज़ान के बाद ही मैं इसको खोलूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। मैंने किस लिए मंगवाया वो मैं आप लोगों को लाज़मी बताऊँगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था, हम लोगों ने चाँद देखा। उसके बाद दुआ पढ़ी, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, और सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे चाँद को देख के, क्योंकि रमज़ान का महीना तो हर किसी का फेवरेट होता है। और यहाँ पे अम्मी आ गई थी दुआ मांगने, अम्मी दुआ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी की वीडियो बना लूँ, क्योंकि जब मैं दुआ कर रही थी तब तो मैं नहीं बना पाई, फिर मैंने अम्मी की वीडियो बना ली थी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी की जो दुआएं होती हैं ना वो हमसे शुरू होती हैं और हम पे ख़त्म हो जाती हैं। बस अम्मी हमारे लिए दुआ करती रहती हैं और मेरे ख़्याल से हर माँ ऐसी होती हैं। अल्लाह ताला हम सब के पेरेंट्स का साया हमारे सर पे सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे अम्मी सहरी के लिए बना रही हैं आलू कोफ्ते। जब भी कोफ्ते बनते हैं तो मैं आलू लाजमी ऐड करवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कोफ्ते के साथ आलू खाना। आलू वैसे भी मेरे फेवरेट हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात के खाने में आलू मटर के चावल, क्योंकि नेक्स्ट डे सैरी करनी थी हमें उसी रात, तो इसीलिए सब ने कहा कि हम रोटी नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है इफ़्तार के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाएं। तो जब भी अगर किसी का मूड होता है खाने का तो हम लोग चावल बना लेते हैं। रमज़ान में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिल जाता है, जो शायद आम रूटीन में हमें नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मेरी छोटू सी कज़न है फ़रवा, उम्मे फ़रवा, वो मेरे बालों में ऑयल लगा रही हैं और हेड मसाज करने की कोशिश कर रही हैं, और उनके हाथों से इतना सुकून मिल रहा था और मैं मज़े से एंजॉय कर रही थी। और वो कभी यहाँ से मेरे बालों को इधर कर रही थी, कभी वहाँ से, तो मुझे मज़ा आ रहा था। और ये मैं रेडी हो गई हूँ सैरी के लिए। ये मेरे बाल आपको जो खुले हुए नज़र आ रहे हैं ये इसलिए क्योंकि मैं अभी शावर लेकर आई थी। और फिर यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। सब यहाँ पे सो रहे हैं और मैं सबसे पहले जाग गई थी क्योंकि मुझे बनाना था शीर ख़ुरमा। यहाँ पे मैं अपना वेट चेक कर रही थी कि कितना वेट है मेरा।
और चांद रात पे मैं देखूँगी कि मैंने कितना वेट गेन किया। वैसे तो कोशिश है कम से कम ही कर लूँ। मेरा जो वेट है वो एक ही रहता है, बढ़ता नहीं है। और मैं कहती हूँ कि बस इतना ही बहुत है, मुझे इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आइडिया अपना कि कितना वेट होगा मेरा। तो यहाँ पे शीर खुरमे की तैयारी कर रही हूँ मैं, और इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं ईद से पहले ज़रूर दूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी मेथड से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। शीर खुरमा बनाया था मैंने सहरी में। सबसे पहले मैं उठी हुई थी और मैं शीर खुरमा बना रही थी, और पहला रोज़ा था, एक्साइटमेंट ही अलग होती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। और यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, शीर खुरमा, आलू कोफ्ते, साथ में अम्मी के हाथ के मज़ेदार पराठे और भाभी के हाथ की चाय। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ैमिली में एक और मेंबर का इजाफ़ा हो गया है, आपको पता ही है, मेरी भाभी। तो और अच्छा लग रहा था सहरी करना, इतना मज़ा आया। पहली सहरी बहुत अच्छी रही, और अब दूसरी सहरी भी कर चुके हैं। मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत लेट मिल रहा है, उसके लिए माज़रत। यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। सहरी में मैं 3:15 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद तहज्जुद पढ़ती हूँ और कुरान शरीफ में पढ़ लेती हूँ। फिर मैं फ़जर में नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा जाग लूँ तो उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए मैं तहज्जुद के बाद ही कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं छत पे आई हूँ और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा पता ही नहीं लगा कब गुज़र गया। हाय करो। की रौनक देखने लगी। ऐसे खेल रहा चूजू कहाँ है आपके? यहाँ पे अब्दुल हक अपने चूज़ों से खेल रहे हैं। अब्दुल हक को चूज़े इतने अच्छे लगते हैं, और वो कहते हैं चूजू, और ये डरते भी हैं इनसे और इनके पास भी जाते हैं, इनको प्यार करने की भी कोशिश करते हैं। तो बस मैं उनके पास ही बैठी हुई थी, और अब्दुल हक मुझे अपने चूज़ों की पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी सुना रहे थे। तो बचपन में हमें भी बहुत शौक़ था, हम लोग भी चूज़े लेकर आते थे, लेकिन वो मर जाते थे क्योंकि नहीं रह पाते इतने दिन ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, इमली पुदीने की चटनी बना रही थी मैं, और बस तैयारी में लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी हम सारे काम कर लें, क्योंकि पहला दिन है। पहले दिन इतना आप लोगों को आइडिया नहीं होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन में आ जाते हैं। आप पहले दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि बस काम जो है वो वक्त पे हो जाए। यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी करी थी, मैंने सारा सामान रेडी कर दिया था। सब मिलके काम करते हैं तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं लगता। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी, और मेरी सिस्टर पकोड़े फ्राई कर रही थी, और मैंने बनाए छोले। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं रेसिपीज़ भी बनाऊँगी। अभी क्योंकि पहला दिन था तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए, ज़्यादा नहीं मैं शूट कर पाई। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है, और हम पहले रोज़े की अफ्तारी जो है वो कर रहे हैं अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से। और इतना ज़्यादा मज़ा आता है जब आप एक साथ बैठते हैं, अपनी फ़ैमिली के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं, खुशी होती है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और पहले से ही अब दस्तरखान पे जमा हो जाते हैं और सब मिलके दुआ करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होता है वो टाइम। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।